दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एटीएम मशीन्स में एसी क्यों लगे होते हैं? या फिर ये कि दुनिया में ऐसा कौन सा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं? अच्छा, ये तो पता होगा कि अमेरिका के इलेक्शंस में वोटिंग के लिए ईवीएम्स का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। अगर कोई आइडिया नहीं तो देखें आज की इस वीडियो को अंत तक। आ गया हूं मैं एक बार फिर करने आप सभी को कुछ ऐसी ही इनक्रेडिबल और ऑसम इंफॉर्मेशन के साथ फैक्टिफाई। तो हो जाइए तैयार और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना एक भी पल और गवाए शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप जब भी किसी एटीएम मशीन में पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि वहां का टेम्परेचर काफी कम होता है और इसे मेंटेन करने के लिए उस रूम में एसी भी फिटेड होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एटीएम मशीन में आखिर ये एसी फिट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर नहीं तो बता दूं कि जैसा कि आप भी ये जानते होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब काम करता है तो वो गर्म भी होने लगता है, माने कि हीट भी प्रोड्यूस करता है। उदाहरण के तौर पर चाहे आपका कंप्यूटर हो या मोबाइल, टीवी हो या फ्रिज, हर एक इक्विपमेंट कोई कम तो कोई ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता ही है। अब दोस्तों, बात करें एटीएम मशीन की तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जो एक होम कंप्यूटर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो होता ही है, साथ ही साइज में भी बड़ा होता है। अब जाहिर है कि जब ये मशीन साल के 365 दिन 2400 घंटे ऑन रहेगी, काम करेगी, तो ये भी हीट प्रोड्यूस करेगी। इसी हीट को कंटेन करने और मशीन को ओवरहीट होकर जलने से बचाने के लिए ही हर एटीएम मशीन में एसी लगा होता है। तो कुछ समझे? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे विकसित मुल्क में आज भी इलेक्शंस में वोटिंग बैलेट पेपर से ही क्यों कराई जाती है, जबकि भारत में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में अपने वोट डालते हैं। अगर कोई अंदाजा नहीं तो बता दूं कि दुनिया के 100 लोकतांत्रिक देशों में सिर्फ 25 ही ऐसे हैं जो इलेक्शंस में ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कई विकसित देश तो ईवीएम को ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वो फिर ट्रेडिशनल बैलेट पेपर सिस्टम पर लौट गए। इसके पीछे का सिंपल कारण ये है कि वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं और मानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। अमेरिका के लोगों का अपने वेल डिवाइस्ड पेपर बैलेट सिस्टम पर पूरा भरोसा है और इसीलिए उनकी ईवीएम की तरफ ट्रांजिशन में इतनी हिचकिचाहट नजर आती है। इसके अलावा दुनिया भर में इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की एक्यूरेसी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका ही नहीं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों ने भी ईवीएम को अपने यहाँ बैन किया हुआ है। तो वहीं ब्राजील, फिलीपींस, इंडिया और भूटान जैसे देश शामिल हैं उन देशों में जहाँ इलेक्शंस आज भी ईवीएम से ही होते हैं। खैर दोस्तों, मुद्दा मशीन का या कागज का नहीं है। वोटिंग जैसे भी हो, लोकतंत्र जीतना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे लिखकर हमें बताइएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इन कमाल के रेतीले बीचेस पर लेटकर गहरे समंदर और नीले आसमान का मजा लेना किसे अच्छा नहीं लगता। आपने भी कभी किसी समुद्री बीच पर खड़े होकर ये सोचा होगा कि आखिर इस समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ होगा? वो होता तो है, लेकिन इतनी दूर होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा समंदर भी मौजूद है जिसका सच में कोई किनारा नहीं? अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह मुमकिन कैसे है, तो बता दूं कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सारगैसो सी नाम का एक समंदर है जो किसी भी तरफ से लैंड को टच नहीं करता। दरअसल 4 मेजर अटलांटिक करंट्स के बीच होने की वजह से ये इलाका एक वर्लपूल जैसा बिहेव करता है और इसके चारों तरफ दूसरे समंदर हैं, जमीन नहीं। इसी के चलते इसका कोई किनारा नहीं। साथ ही दोस्तों, ये भी बता दूं कि सारगैसो सी का ये नाम इसके पानी में बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली सीवीड सारगैसम की वजह से पड़ा है। पानी की सतह पर फ्री फ्लोटिंग ये वनस्पति कई समुद्री जीवों को हैबिटेट प्रोवाइड करती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में व्हाट्सएप और दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जैसा कि आपने सुना होगा कि इंडियन आर्मी ने अपने जवानों के लिए एक सिक्योर्ड मैसेजिंग ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है SAI यानी कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐप को हमारी आर्मी की ही सिग्नल्स यूनिट के एक ऑफिसर कर्नल साई शंकर ने डेवलप किया है, जिसके लिए उनकी तारीफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तक कर चुके हैं। दोस्तों, हाल ही में सुरक्षा कारणों के चलते आर्मी ने FB और इंस्टाग्राम जैसी 79 ऐप्स को आर्मी के जवानों के लिए बैन किया है। ऐसे में खुद की एक पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग ऐप बनाना भी जरूरी था जिस पर आर्मी पर्सनल सिक्योरली कम्युनिकेट कर पाए। SAI ऐप सपोर्ट करती है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विस
और चूंकि इस एप्लीकेशन के सर्वर्स आर्मी के पास लोकल इन हाउस ही मौजूद हैं, ये व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी एप्स जिनके सर्वर दुनिया भर में मौजूद हैं से कहीं ज्यादा सिक्योर है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इसकी कोडिंग को आर्मी अपडेट भी कर सकती है। फिलहाल तो ये ऐप सिर्फ एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई है, लेकिन जल्द ही इसे iOS प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च करने की तैयारी है। लेकिन अगर आप इसे अभी जाकर प्ले स्टोर पर ढूंढने वाले थे तो दोस्तों बता दूं कि आम सिविलियंस इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारे आर्मी के पर्सनल्स ही डाउनलोड और चला सकते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, ये फैक्ट है एक वोडका की बोतल के बारे में जो डेनिश कैपिटल कोपेनहेगन की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जनवरी 2018 में खाली पड़ी पाई गई थी। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या खास है, तो बता दूं कि ये बोतल कोई ऐसी वैसी बोतल नहीं थी। सोने चांदी से बनी और डायमंड स्टडेड कैप वाली इस बोतल की कीमत 1.2 मिलियन US या फिर तकरीबन 10 करोड़ भारतीय रुपए थी। जी हाँ, खाली बोतल की कीमत ही 10 करोड़ रुपए। दरअसल ये बेशकीमती बोतल रशियन लग्जरी कार मेकर रूसो बाल्टिक ने कंपनी के 100 साल पूरे होने के मौके पर डिजाइन की थी, जो आगे चलकर कोपेनहेगन के एक बार में 6 महीने से डिस्प्ले पर सजी हुई थी। फिर जब एक शराब चोर की नजर इस पर पड़ी तो उसने इसे चुरा लिया। सीसीटीवी पर कैद हुए एक शख्स को इस बोतल को बार से चुराते हुए देखा भी जा सकता है। लेकिन शायद इसे चुराने वाले शख्स को पैसा नहीं, शराब का नशा चाहिए था। तभी तो बेवकूफ ने इसमें मौजूद वोडका तो पी ली, लेकिन इस बेशकीमती बोतल को वहीं एक साइड पर फेंक गया। गनीमत है कि बोतल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और अब भी इसकी कीमत 1 मिलियन US से ज्यादा ही है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हमारे शहर हो या कस्बे, आपको हर इलाके में कचरा डंप करने के लिए बनाए गए बड़े बड़े लैंडफिल्स नजर आ ही जाएंगे। दिल्ली में तो कूड़े के कई पहाड़ हैं जहां वेस्ट ट्रीट और रिसाइकल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड जैसे विकसित मुल्क में पूरे देश में एक भी लैंडफिल नहीं है। अब आप सोचेंगे कि लैंडफिल्स नहीं है तो इनका कचरा जाता किधर होगा, तो आपको बता दूं कि यहाँ का 50% कचरा, जिसमें एल्यूमिनियम कैंस, पुरानी बैटरीज, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह आती हैं, उन्हें रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। और जो कचरा ये रिसाइकिल नहीं कर पाते, उस कचरे का इस्तेमाल वेस्ट इंसिनरेटर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए करते हैं। अब जब इनका वेस्ट ऐसे मैनेज हो रहा है, तब इन्हें लैंडफिल्स की आखिर जरूरत ही क्या है। यही कारण है दोस्तों इनके शहर इतने साफ सुथरे दिखते हैं। लेकिन इस स्कीम के सही से काम करने के लिए यहाँ के नागरिक भी अपने कचरे को छांटकर अलग अलग डिस्पोज करते हैं, ताकि रिसाइकलिंग या फिर आगे का प्रोसेस आसान हो सके। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपको मैंने ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे पहाड़ ओलिम्पस मॉन्स के बारे में तो बताया था, लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो आप सब झट से माउंट एवरेस्ट का नाम बोल देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक और पीक मौजूद है जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा है? जी हाँ, बस फर्क इतना है कि इस पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। दोस्तों इस पहाड़ का नाम है मौना किया, और बात करें इसकी लोकेशन की तो ये मौजूद है पैसिफिक ओशन में। दोस्तों मौना किया की वैसे तो सी लेवल से हाइट 13,796 फीट ही है, लेकिन ओशन के तल से नापे जाने पर इसकी हाइट 32,800 फीट से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3,000 फीट ज्यादा है। तो क्या समझे? समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर हमारे इस सफर पर पहली बार निकले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलना। अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि समंदर में प्यास लगे तो समंदर का नमकीन पानी हरगिज नहीं पीना चाहिए। हाई सॉल्ट कंटेंट के चलते ये आपकी प्यास तो क्या ही बुझाएगा, उल्टा इसे पीने से आप डिहाइड्रेशन का और भी बड़ा खतरा मोल ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आप ये नहीं जानते होंगे कि कैट्स यानी कि बिल्लियां समुद्री पानी को डायरेक्टली पी सकती हैं, और ये उन्हें डिहाइड्रेट करने की बजाय हाइड्रेट भी करता है। और वो इसलिए कि बिल्लियों की किडनी सॉल्ट कंटेंट को फिल्टर करने में हमसे और इवन डॉग से भी बेहतर होती हैं, और इसी के चलते वो समंदर का पानी पी सकती हैं बिना किसी नुकसान के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं दोस्तों कि अपनी पालतू बिल्ली को नमकीन पानी पिलाना शुरू कर दें। ये तो ऐसा ज्ञान है जो आपके शायद काम भी ना आए, फिर भी फैक्ट है तो है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में सिर्फ कुछ दिन बिताने के बाद आपके दिमाग का साइज छोटा हो जाता है? जी हाँ, हाल ही में अंटार्कटिका से 14 महीने बाद लौटे 9 साइंटिस्ट पर हुई रिसर्च के बाद ये बात दुनिया के सामने आई है कि ये बीहड़ और पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका आपके दिमाग को भी सिकोड़ देता है। यही नहीं, इस रिसर्च में ये भी सामने आया है कि इन वैज्ञानिकों के दिमाग में ग्रे मैटर की वॉल्यूम भी पहले से घट चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि दिमाग में मौजूद ग्रे मैटर किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी, सही फैसला लेने की क्षमता और सोशल बिहेवियर को इफेक्ट करता है। दोस्तों, साउथ पोल पे जिंदगी इतनी आसान नहीं जैसी हमें और आपको जीने की आदत है। यहाँ शोध के लिए जाने वाले वैज्ञानिक बेहद ठंडे तापमान के अलावा 2400 घंटे बर्फ में महीनों अंधेरे में एक मोनोटोनस लाइफ जीते हैं, जिसमें खुश होने या फिर इमोशनली अच्छा महसूस करने के मौके बहुत कम ही आते हैं। -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इंसानों को कई सिचुएशंस ऐसी फेस करनी पड़ती हैं जो किसी भी ह्यूमन बॉडी को एक्सट्रीम लिमिट्स तक पुश करने जैसा है। ऐसी कंडीशन में हमारे दिमाग में नए नर्व सेल्स बनने में भी दिक्कत आती है और दिमाग जैसे एक लो फंक्शनिंग मोड में आकर सिकुड़ जाता है। लेकिन आप अभी अंटार्कटिका नहीं गए हो, इसीलिए अपने दिमाग को सिकुड़ने ना दे और गौर से देखें आज का आपका अपना योर ओन फैक्ट जो आज हमें भेजा है बादशाह खान ने। बादशाह लिखते हैं कि जब भी हम खुले नीले आसमान में देखते हैं तब हमें ट्रांसपेरेंट से छोटे छोटे से मूविंग डॉट्स दिखाई देते हैं। वो और कुछ नहीं, हमारे ही व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बादशाह का कहना बिल्कुल सही है। ये मूविंग डॉट्स हमारी इमेजिनेशन नहीं होते बल्कि ब्लू फील्ड एंट्रोपिक फिनोमिनन का रिजल्ट है। अब इसका मतलब समझाता हूँ। दोस्तों, हमारी आंखों में भी कैपिलरीज होती हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है और ये कैपिलरीज हमारी आंखों में लाइट के रिसेप्टर रेटिना के आगे भी होती हैं। अब हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारा दिमाग ऐसा एडजस्ट कर लेता है कि हमें इन आरबीसीज की शैडोज भी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स इस ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिस वजह से चाहे हम एक ब्राइट सनी स्काई को देखें या फिर किसी बड़े मोनोक्रोमेटिक एरिया पर नजर डालें, हमें ये व्हाइट ब्लड सेल्स ही टाइनी डॉट्स की शेप में इधर उधर तैरते दिखाई पड़ते हैं। उम्मीद है कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। खैर, कोशिश जारी रहेगी अगले हफ्ते भी, जब मिलेंगे कुछ और मजेदार और ऑसम फैक्ट्स के साथ। इसी के साथ खत्म होता है आज का ये सफर। आज के इन फैक्ट्स से कुछ भी सीखा हो तो दोस्तों के साथ भी इस एपिसोड को शेयर कर देना। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।